जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज ग्रोथ चैनल पर। अपना नवोदय वाला पोर्शन चल रहा था। नवोदय वाले पोर्शन में 7 चैप्टर चल रहा था। दशमलव संख्याएं व दशमलव संख्याओं पर आधारभूत संक्रियाएं। दशमलव संख्याओं पर मैंने आधारभूत संक्रियाएं मैंने आपको करवा दी। यानी दशमलव संख्याओं में योग कैसे करते हैं, ऐड कैसे करते हैं, घटाना कैसे करते हैं, दशमलव संख्या में गुणा कैसे करते हैं, दशमलव संख्याओं में भाग कैसे करते हैं, ये चीज़ें मैंने आपको बता दी थी। और कुछ भी छोटा मोटा रह गया होगा, जब क्वेश्चन आएंगे तब बता देंगे। अब और बेसिक कॉन्सेप्ट को अपन आगे बढ़ाते हैं। और आपको पता है इस चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नवोदय क्लासेस कंप्लीट करवाई जाती है। यानी आपको कहीं से भी कैसा भी कोई भी पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। प्लस में इस चैनल पर आपको 8 से लेकर 12th क्लास तक की मैथ करवाई जाएगी। प्लस में कंपटीशन क्लासेस की मैथ करवाई जाएगी। यानी आपको इस चैनल पर कंप्लीट, इस एक चैनल पर कंप्लीट मैथ, यानी स्कूल की हो चाहे वो कंपटीशन क्लासेस की हो, कंप्लीट करवाई। नवोदय, सैनिक, मिलिट्री, यानी सब कुछ करवाया जाएगा। आगे देखिए, कॉन्सेप्ट है दशमलव संख्याओं सॉरी साधारण भिन्न को साधारण भिन्न को दशमलव में बदलना। ये कह रहा है। और इसी का उल्टा भी तो सकता है। इसी का उल्टा ये हो सकता है कि दशमलव संख्या को साधारण भिन्न में बदलना। ये भी हो सकता है। दशमलव साधारण भिन्न को कोई भिन्न दे रखा है, उसको हम दशमलव संख्या में बदलेंगे, यानी भाग देंगे। सीधी सी बात है, मैंने बताया था भिन्न 3/7 में भाग देकर बताया था ना आपको, जो साधारण भिन्न होती है। ठीक है, उनको दशमलव में बदल दिया था ऐसे ही। और दशमलव संख्या को साधारण भिन्न में बदलना, ये समझिए। अब एग्जाम्पल लेते हैं अपन। 11/2, 11/4, ये आपका साधारण भिन्न है। इसको किस में बदलेंगे? दशमलव संख्या में बदलेंगे। किस में बदलेंगे? दशमलव संख्या में। अब 11 का भाग देते हैं, तो फिर 11 में भाग देते हैं 4 का, कितनी बार जाएगा? 2 बार, 8। बच गया कितना? 3। लगा दिया पॉइंट। पॉइंट लगाने के बाद आप यहाँ पर 0 लगा दोगे। फिर कितनी बार जाएगा? 7 बार, 28। फिर कितना बचेगा? 2 बचेगा। उतार देंगे 0, क्योंकि आपको यहाँ पर पॉइंट लगाने के बाद 0 लगाने की परमिशन है। कितनी बार जाएगा? 5 बार, 20। यानी आपने साधारण भिन्न को किस में बदल दिया? 2.75 में। अब देखो 11/4 साधारण भिन्न था, इसको किस में बदल दिया? 2.75, यानी 75, 2.75 का मतलब 2.75 में आपने बदल दिया। इसको मैंने इसमें बदल दिया, तो मैं इसको इसमें बदलूंगा, तब तो मेरा सही है, नहीं तो गलत है। यानी 2.75 को मेरे को किस में बदलना है? वापस इसमें बदलना है। समझ लो अब दशमलव संख्या को भिन्न में कैसे बदलते हैं। कभी भी दशमलव संख्या को भिन्न में बदलना हो तो आपको पॉइंट हटाना है। पॉइंट हटाना है। और पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, आपको मैंने ये चीज बहुत अच्छे तरीके से बता रखी है। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 2 डिजिट है। तो क्या लगेगा? नीचे 100 लगेगा। नीचे क्या लगेगा? 100। अब देखिए 275/100, लेकिन आपको लेना है 11/4। तो देखो इसमें भाग जा रहा है। यस, भाग किसका जा रहा है? 25 का। इसमें 25 का भाग देते हैं, कितनी बार जाएगा? 4 बार। 25 चौक 100, और 25 का भाग 275 में देंगे। देखो 11 बार जाएगा। 275 में 25 का भाग देंगे। 25 से कम 25, बच गया कितना? 2। उतार दिया 5, फिर 25 से कम 25, यानी गया नहीं गया। यानी दोनों संख्याओं में 25 का भाग जा रहा है, तो इसमें भी 25 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 11 बार। मैंने क्या किया? जो साधारण भिन्न थी उसको दशमलव संख्या में बदला। कैसे? भाग देके। और फिर उसी संख्या को वापस किस में बदल दिया? साधारण भिन्न में। दशमलव संख्या को साधारण भिन्न बदल दिया, साधारण भिन्न को दशमलव में बदल दिया। ये तरीका आपको आना चाहिए, क्योंकि ये सबसे ज्यादा यूज आएगा आपके इस चैप्टर के क्वेश्चनों में। सबसे ज्यादा यूज क्या आएगा? इसको इसमें बदलना, इसको इसमें बदलना। ये चीज आपको समझना चाहिए तो चाहिए ही। अगला क्वेश्चन और देखिए, एक एग्जाम्पल और लेता हूं मैं। जैसे 273, 273/20 है। 273/20 है। इसको किस में बदलना है? साधारण भिन्न में है। किस में बदलना है? दशमलव संख्या में। साधारण भिन्न को दशमलव में बदलना है। ठीक है, यानी 273 में 20 का भाग देंगे। किसका भाग देंगे? 20 का। तो 20 एकम 20, बच गया कितना? पास पास कर लेता हूँ। 20 एकम 20, बच गया कितना? 7। उतार दिया 3। अब कितनी बार जाएगा? 3 बार। कितनी बार जाएगा? 3 बार। कितना आ गया? 60। बच गया कितना? 13।
उतार दिया, अब आगे कुछ नहीं है, 13 में 20 का भाग नहीं जाता है, तो क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे। पॉइंट लगाने के बाद आपको जीरो लगाने की परमिशन मिल जाएगी। कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, 120, कितना बच गया, 10 बच गया। वापस पॉइंट लगाने, पॉइंट लगा रखा है तो जीरो लगा दे सकते हैं। कितनी बार जाएगा, 5 बार, यानी 100। 1 मिनट, आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा, आपको दिख रहा है, ओके। यानी 273 बटा में 20 को मैंने किस में बदला, 13.65 में। इसको मैंने इसमें बदल दिया, यानी साधारण भिन्न को मैंने दशमलव में बदल दिया। अब क्या है, दशमलव को वापस इसमें साधारण भिन्न में बदलेंगे, तो इसी को मैं इसमें बदलता हूँ, जिससे आपके दो काम हो जाएंगे। एक तो आपको क्या आ जाएगा, दशमलव संख्या को साधारण भिन्न में बदलना आ जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, वेरीफाई भी हो जाएगा कि अपना सही है या गलत है। तो 13.65 को किस में बदलेंगे, साधारण भिन्न में बदलेंगे। पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट हटाते ही आपका क्या आ जाएगा, बटे में 100। क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, 2 जीरो किस में आते हैं, 100 में आते हैं। अब कटेगा, देखो 5 से काटेंगे, 5 से कटा ये कितनी बार, 20 बार, 5 से कटा 20, अरे 5 दूनी 10 और जीरो 20 आया नहीं आया। 1365 में 5 का और भाग दे लेते हैं, अगर 273 आ गया तब तो सही है, नहीं तो गलत है, क्योंकि इसमें इसको बदल दिया तो इसको इस पे बदलेंगे और दोनों बराबर आने चाहिए। तो 1365 में 5 का भाग देंगे तो 5 दूनी 10, बच गया कितना, 3, 5 7 35, बच गया कितना, 1, उतार दिया 5, कितनी बार जाएगा, 3 बार, बोलो गया ही नहीं गया, यानी क्या बचा, 273। 5 इसका भाग, 1365 में 5 का भाग दिया, 100 में 5 का भाग दिया, 1365 में 5 का भाग दिया 273, और 100 में 5 का भाग दिया 20, यानी इससे अपन ये लेके आ गए, तो वापस इससे अपन ये लेके आ गए। यानी क्या क्या सीखे, एक तो वेरीफाई करना सीख गए, आंसर को कैसे वेरीफाई करते हैं। दूसरा क्या सीख गए, भिन्न को दशमलव संख्या में बदलना पॉइंट वाले में, और पॉइंट वाले को भिन्न में बदलना, ये दोनों चीज सीख गए। नोट कीजिए। एक एग्जांपल और लूंगा मैं, जिससे आपको और क्लियर हो जाए। बुक का एग्जांपल ही ले रहा हूं। अगला एग्जांपल समझिए, क्या है, 0.125, ये ऐसे ले लेता हूँ, एग्जांपल 1/8, 1/8 है, ये साधारण भिन्न है। साधारण भिन्न को किस में बदलेंगे, दशमलव संख्या में। देखो, 1 में भाग देना है 8 का, ये है ख्याल, ये 1 में भाग देना है, साधारण भिन्न है, साधारण भिन्न को दशमलव संख्या में बदलेंगे, तो 1 में भाग देना 8 का, न जाने की सुपर। फिर उसके बाद लगा देंगे पॉइंट, पॉइंट लगाते ही आपको जीरो लगाने की परमिशन मिल गई। कितनी बार जाएगा, 1 बार, बच गया कितना, 2। फिर वापस जीरो लगा देंगे, क्यों, क्योंकि पॉइंट लगा रखा है। कितनी बार जाएगा, 2 बार, 16, कितना बच गया, 4। फिर वापस लगा देंगे जीरो, कितनी बार जाएगा, 5 बार, कुछ नहीं बचा। यानी कितना आया, 1/8 को अपन ने किस में बदल दिया, इसको अपन ने इसमें बदल दिया। अब मैं इसको वापस इसमें लेके आऊंगा, तब तो मेरा सही है, नहीं तो मेरा गलत है। और दशमलव संख्या को किस में बदलेंगे, अब दशमलव संख्या ये है, अब किस में बदलेंगे, भिन्न में बदलेंगे। यानी 0.125 है, इसको किस में बदलेंगे, भिन्न में। अब पॉइंट हटाएंगे, भिन्न में बदलने का तरीका, किसी भी दशमलव संख्या है उसको भिन्न में बदलवा रहा है, तो नहीं, आपको क्या हटाना है, पॉइंट हटाना है, उसका दशमलव संख्या हटानी है, दशमलव हटाना है। इन दशमलव हटाएंगे तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 3 डिजिट है, 3 अंक है, तो 3 अंक है ना, 3 जीरो, और 3 जीरो किस में आते हैं, हजार में आते हैं। किस में आते हैं, हजार में। अब देखो, इस जीरो का कोई इंपोर्टेंस नहीं है, जीरो 125 या 125 बात एक ही है। अब देखो, किससे कट रहा है, 25 से, 25 से कितनी बार कटा, 5 बार कटा, और 25 से कितनी बार कटा, 40। हजार में 25 का भाग देते हैं तो 40 बार जाता है, और 125 में 25 का भाग देते हैं तो 5 बार जाता है। अब देखो, फिर वापस कट रहा है, 5 एकम 5, और 5 8 40, यानी इससे वापस ही आया नहीं आया, वेरीफाई हुआ नहीं, आंसर भी वेरीफाई आ गया। और आपको भिन्न को दशमलव में बदलना और दशमलव को भिन्न में बदलना, ये भी आपको आ गया। नोट कीजिए, यानी आपको एक नया कॉन्सेप्ट और समझ में आ गया। अब दशमलव संख्याएं हैं, जो पॉइंट वाली संख्या है ना, पॉइंट वाली संख्या है, पॉइंट वाली संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे, एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे।
देखिए अब, और जैसे ही एलसीएम एचसीएफ निकाला, यानी आपका इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट पूरा हो जाएगा। क्या है? दशमलव संख्या का एलसीएम, लघुत्तम समापवर्तक, ध्यान रखना। समापवर्त्य, प्रवर्तक तो महत्तम होता है, लघुत्तम समापवर्त्य, ठीक है, वो एलसीएम होता है, लेस है, वो दशमलव संख्या का एलसीएम तो जैसे निकलता है, कैसे? भाग विधि से और अभाज्य गुणनखंड विधि से, मेथड तो वही होता है, बस यहाँ पर खेल किसका है? दशमलव संख्या आ गई, यानी पॉइंट वाली संख्या आ गई। अब तक आप बिना पॉइंट वाली संख्याओं का निकाल रहे थे, अब आप पॉइंट वाली संख्याओं को निकालेंगे। पैटर्न वही है, एलसीएम और एचसीएफ निकालने का तरीका वही है, तरीका चेंज नहीं होगा, बस संख्याएं चेंज होगी। पहले संख्या ही देखो, पहले आपने सिंपल संख्याओं को निकाला, फिर आपने भिन्नों का लैसम ऐसा निकाला, अब पॉइंटों वाली संख्याओं का लैसम ऐसा निकालेंगे, बस इतना ही अंतर है, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ, बुक का ही एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जिससे आपको वेरीफाई भी हो जाएगा, आप आंसर भी चेक कर सकते हो। जैसे पॉइंट 12, पॉइंट 1 2, 12 नहीं बोलेंगे, 1 2, पॉइंट 1.6 और 4.0 का लैसा निकालेंगे। ध्यान रखना, कभी भी आपको पॉइंट वाली संख्या दे रखी है तो ध्यान रखना, आपको पॉइंट के बाद हमेशा 2 डिजिट चाहिए, अगर नहीं है तो उसे बना लेंगे। पॉइंट के बाद 2 डिजिट चाहिए चाहिए। यहाँ पर पॉइंट के बाद, पॉइंट से पहले कितने डिजिट है उसका कोई मायना नहीं रखता, वो कोई मायने नहीं रखता। पॉइंट से पहले, ये पॉइंट से पहले 0, पॉइंट से पहले 1, पॉइंट से पहले 4, कितने भी डिजिट हो कोई मायने नहीं रखता। आपको तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, पॉइंट के बाद डिजिट कितने हैं। पॉइंट के बाद डिजिट यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है। आपको हमेशा लेसा निकाल रहे हो या चाहे मैसा निकाल रहे हो, आपको हमेशा पॉइंट के बाद कितने डिजिट चाहिए? 2 डिजिट चाहिए ही चाहिए, तभी लेसा निकालेंगे। तो देखो यहाँ पर तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर मैं 0 लगा सकता हूँ ना। क्यों सर? आप 1.6 को मैं 1.60 या 1.660 या 1.6 3 बार 0, ये एक ही चीज है, मैंने बार बार प्रूव किया, फिर प्रूव कर रहा हूँ। तो देखो ये बटा में कितना जाएगा? 100, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट। ये पॉइंट के बाद कितने डिजिट? कितना जाएगा? 1000। पॉइंट के बाद कितने डिजिट? 4 डिजिट। 4 डिजिट का मतलब 10,000, पॉइंट हटाएंगे तो 10,000 लग जाएगा। देखो, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 0 से 2 0 कट गया, 3 0 से 3 0 कट गया, और यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो बटा में क्या आएगा? 10, यानी 16/10 ये है। यहाँ पर क्या बचा नीचे? ये भी 16/10। ये क्या बचा? ये भी 16/10। और ये क्या बचा? ये भी 16/10। यानी क्या समझे? पॉइंट वाली संख्या के उधर आप कितने भी 0 लगा सकते हो, उस 0 का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैंने यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 डिजिट था, 2 डिजिट लाने थे मेरे को, तो मैंने यहाँ पर 0 लगा दिया। यहाँ पर भी 4.0 है, तो मैं डबल 0 कर लूँ। 4, अरे 4 है, 4.4 बोल दो, या 4.0 बोल दो, या 4.00 बोल दो, या 4.000 बोल दो, बात एक ही है, ये 4 ही होता है। ठीक है, ये 4 ही होता है। अब आप थोड़ी देर के लिए पॉइंट को भूल जाना है, क्यों? क्योंकि आप निकाल रहे हो एलसीएम, आप निकाल रहे हो एलसीएम, पॉइंट लगाना है। अब इतना याद रखना है, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 2 डिजिट है। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 2 डिजिट है। अब थोड़ी देर के लिए पॉइंट भूल जाओ, तो पॉइंट भूल जाओगे तो ये 12, ये 160, ये 400, पॉइंट भूल गए। बस इतना याद रखना है, आपको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है, और पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं? 2 डिजिट हैं, बस इतना याद रखना है। पॉइंट हटा दो, पॉइंट हटाते ही आपके पास संख्या आएगी। अब इनका क्या निकाल लो? एलसीएम निकाल लो। अब देखो, 0 12 बोल दो या फिर 12 बोल दो, एक ही बात है। 160 और 400, इनका एलसीएम निकाल लो, इनका एलसीएम आपको निकालना है। तो देखो, भाग विधि से निकाल रहा हूँ मैं एलसीएम। 2 का भाग देंगे 6 बार, 2 का भाग देंगे 80 बार, 2 का भाग देंगे 200 बार, फिर 2 का भाग दूंगा 3 बार, फिर 40 बार, और इसमें जाएगा 100 बार, फिर 2 का भाग दूंगा, तो 3 में तो नहीं जाएगा, ऐसे कैसे? इसमें जाएगा 20 बार, इसमें जाएगा 50 बार। ठीक है, फिर 2 का भाग 3 में नहीं जाएगा, लेकिन 20 में जाएगा 10 बार, इसमें जाएगा 25 बार, फिर 2 का भाग जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, ऐसे कैसे? इसमें जाएगा 5 बार, इसमें नहीं जाएगा, ऐसे कैसे? अब 3 का जाएगा, 3 का भाग इसमें गया 1 बार, लेकिन इन दोनों में नहीं गया। फिर अब किसका जाएगा? 5 का जाएगा, 1 1 5, फिर 5 का जाएगा 1 1 1,
ये चीज तो आपको आती है ही। अब क्या करेंगे, गुणा, यानी 2 गुणा में कितनी बार है, 1 2 3 4 5, 2 5 बार। दोबारा समझाऊंगा इस चीज को, टेंशन मतलब जिसको समझ में कम आया है। 5 बार 2 लिख दिया, 3 5। अब 2 2 से गुणा कर लो, 2 2 के जोड़े, जिससे आपका काम आसान हो जाए। इन दोनों गुणा किया 4, इन दोनों गुणा किया 4, इन दोनों गुणा किया 6, इन दोनों गुणा किया 25, फिर 2 2 की गुणा कर लो। इन दोनों गुणा किया 16 और इन दोनों गुणा किया 150। ठीक है। और देखो 16 को इससे गुणा करते हैं तो आता है 240, 16 को 15 से गुणा करते हैं ना, 240 आता है, और जीरो है तो जीरो अपन ने लगा दिया। आप चाहे तो 150 को 16 से गुणा कर लेना, 2400 ही आएगा। अब देखो आपके पास कितने डिजिट के बाद पॉइंट था, 2 डिजिट के बाद आपके पास क्या था, पॉइंट था। तो आप 2 डिजिट के बाद लगा दोगे पॉइंट, यानी 1 2 के बाद लगा दोगे पॉइंट। अब 24.0 बोल दो या फिर 24 बोल दो, बात एक ही है, दोनों एक ही चीज है। 24.00 तब भी 24 ही है, यानी 24 बोल दो या 24.00 बोल दो, इसका एलसीएम क्या आ गया, 24 आ गया, यानी आपका आंसर आ गया। दोबारा समझ लीजिए इस क्वेश्चन को एक बार। लैसे मैसे वाले चैप्टर में क्या निकाला था आपने, सिंपल संख्याओं का निकाला था, आपने भिन्नों का निकाला था। इस बार आप दशमलव संख्या का लैसे और मैसे निकालोगे, एचसीएफ और एलसीएम निकालोगे। दशमलव संख्या ये दे रखी थी, इनका आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना, दशमलव संख्या का एचसीएफ निकाल रहे हो या एलसीएम निकाल रहे हो, आपको पॉइंट के बाद हमेशा कितनी संख्या चाहिए, 2 संख्या चाहिए। पॉइंट से पहले कितने भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉइंट के बाद, पॉइंट के बाद, पॉइंट के बाद 2 संख्याएं नहीं है तो आप बनाओगे, 2 संख्या बना दोगे। और बनाएंगे कैसे, जीरो लगाकर। तो जीरो लगा दी, एक ही थी, एक जीरो लगा दी, एक थी, एक जीरो लगा दी। अगर नहीं होती, जैसे सपोज ये 4 ही होता तो पॉइंट के बाद 2 जीरो लगा देते, लेकिन यहाँ पर आपको दे रखा था 1 जीरो, लगा दिया। ठीक है। अब क्या करना है, पॉइंट हटा दो, पॉइंट के बाद 2 2 डिजिट होने के बाद हटा दो पॉइंट, और पॉइंट हटा के ये सिंपल संख्या आ गई। इनका निकाल लो आप एलसीएम, इनका मैंने निकाल लिया एलसीएम, कितना है 2400। अब वापस याद जाओ, पॉइंट के बाद कितने डिजिट थे, 2 2 डिजिट थे, तो 2 डिजिट के बाद आप लगा दिया पॉइंट। यही आपका क्या है, आंसर। नोट कीजिए, एक एग्जाम्पल और समझाऊंगा जिससे आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। अगला देखिए अब एग्जाम्पल वो ले लेते हैं, 1.8.9, और मैं ले लेता हूं 1.2। अब आपको सब पॉइंट के बाद कितने कितने डिजिट है, एक एक डिजिट है। आपको क्या निकालना है, का एलसीएम निकालना है, का एलसीएम आपको निकालना है। अब सभी पॉइंट के बाद एक एक डिजिट है तो क्या कर देंगे, 2 2 डिजिट लगा देंगे। और 2 डिजिट कैसे बनेंगे, जीरो लगाकर, जीरो लगाकर और जीरो लगाकर। बोलो बने ही नहीं बने, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, बने ही नहीं बने, बन गए। अब पॉइंट को भूल जाओ, अब पॉइंट को जैसे ही भूलेंगे तो ये 180 हो जाएगा, ये 90 हो, 0 90 हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा। अब 0 90 बोल दो या 90 बोल दो, बात एक ही है, क्योंकि पॉइंट आपने हटा दिया। यानी अब को आप इनका एलसीएम आपको निकालना है, किनका, इनका। 180, 90 और 120 का आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के बाद क्या करना है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट के बाद क्या लगा देंगे, पॉइंट, क्योंकि क्वेश्चन में पॉइंट 2 डिजिट के बाद आपने पॉइंट ले रखा है। तो देखो पहले तो एलसीएम निकाल लेंगे, ये आएगा 90, इसमें भाग देंगे, इसमें भाग देंगे 2 का भाग 45, इसमें भाग देंगे 60, फिर 2 का भाग देंगे, इसमें जाएगा 45, इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, ऐसे कैसे, इसमें जाएगा 30, 2 का भाग, फिर 2 इसमें नहीं जाएगा, ऐसे कैसे, इसमें नहीं जाएगा, ऐसे कैसे, इसमें गया 15 बार। अब 2 का भाग नहीं जाएगा, अब जाएगा 3 का भाग, इसमें 3 का भाग देंगे, इसमें 15 बार, इसमें 15 बार, इसमें 5 बार, फिर 3 का भाग जाएगा 5 बार, 5 बार, 5 बार, 5 तो इसमें जाएगा ही नहीं, फिर 5 का जाएगा 1 1 1, यानी क्या आया, 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 5, 2 2 के जोड़े गुणा कर दो ना, ये आएगा 4, इन दोनों गुणा करेंगे 6, इन दोनों गुणा करेंगे 15, इसको इससे गुणा किया 24, और 24 गुणा 15,
24 को 15 से 240, 240 गुना में 5, 120, 360, यानी कितना आ गया 360 आपका आंसर आ गया। लेकिन ये आंसर नहीं है, अभी तो पॉइंट बच रहा है। पॉइंट के बाद कितने डिजिट थे, कितने अंक थे, 2 अंक। यानी आपको पॉइंट वहां लगाना है कि जहां पर पॉइंट के बाद 2 अंक, और पॉइंट हमेशा इधर से लगाते हुए आना है। ऐसे नहीं कि सर इधर से लगा दिए 1 2 यहाँ लगा दिया, नहीं, ऐसे राइट हैंड साइड से आना है, इधर से आना है इकाई अंक से। तो 1 2 के बाद आपने लगा दिया पॉइंट, यही आपका क्या है, एलसीएम है। यही आपका क्या है, एलसीएम है। नोट कीजिए। एक एग्जांपल और समझाऊंगा जिससे आपका एलसीएम मक्खन की तरह हो जाएगा। अगला देखिए, एक एग्जांपल का एलसीएम और देखो, फिर एचसीएफ समझाएंगे। एलसीएम, अगर एलसीएम समझ में आ गया ना, एचसीएफ अपने आप समझ जाएगा। बस वहां पर एचसीएफ मेथड यूज लेना है, तरीका वही है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, बात वही है। ठीक है, देखिए 2.7, 2.6 ले लेता हूँ, 2.6, 1.3, 3.39, ये ले लिया मैंने। इनका क्या निकालना है आपको, एलसीएम ले निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। देखो यहाँ पर पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 डिजिट, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट। यहाँ पर तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पर तो अपन को छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है, कभी इसमें कुछ निकल जाएगा, इसमें जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट नहीं है, तो 2 डिजिट बना लेंगे ना। बन गया, बोलो बना ही नहीं बना। यहाँ पर जीरो लगा लगा के, इसमें तो है ही ऑलरेडी। अब पॉइंट के बाद 2 डिजिट, 2 अंक, 2 अंक, 2 अंक सभी में हो गए। अब पॉइंट को थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे। पॉइंट को जैसे ही भूला, कितना हो गया, 260, 130 और 39, 0 39। अब 0 39 बोल दो या 39 बोल दो, बात एक ही है। अब यानी अब इनका क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। 260, 130 और 39, तो 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 130 बार। ये इसमें जाएगा 2 का भाग 65 बार, इसमें 2 का भाग जाएगा नहीं, तो ये ऐसे कैसे। फिर 2 का भाग, देखो इसमें जाएगा 65 बार, इसमें जाएगा ही नहीं, इसमें जाएगा ही नहीं। फिर देखो इसमें कि 3 का भाग, 3 का भाग इसमें भी नहीं गया, इसमें भी नहीं गया, लेकिन इसमें जाएगा। जिसमें नहीं गया उसको ऐसे कैसे, जिसमें गया कितनी बार, 13 बार। अब जाएगा 5 का, 65 में 5 का, इसमें 5 का भाग जाएगा 13 बार, इसमें जाएगा 13 बार, इसमें नहीं जाएगा, ऐसे कैसे। अब 13 का ही भाग जाएगा 1 1 1, यानी 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 5 गुना में 13, गुना कर लो ना, इसको इससे गुना, इसको इससे गुना, इसको इससे गुना किया 4 और इसको इससे गुना किया 15 गुना में 13। इन दोनों गुना किया, कितना आया, 60 गुना में 13। और 60 को 13 से गुणा कर, देखो अब मैं 60 को 13 से नहीं करता हूं, मैं जीरो है तो जीरो उठा के रख दिया, अब दबा लिया जीरो को, जीरो तो मैंने ले लिया, बचा क्या, 6 और 13। 6 को 13 से गुणा करता हूं, कितना आएगा, 13 छिक्के 78 आता है। आ गया ना, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आपको माइंड का यूज लेना है। अब पॉइंट के बाद कितने डिजिट थे, 2, 1 2 के बाद आपने लगा दिया पॉइंट, यही आपका क्या है, एलसीएम है। यही क्या है, आपका एलसीएम है। नोट कीजिए, यानी आपको पॉइंट वाले, दशमलव वाले एलसीएम मैंने करवा दिए। अब एचसीएफ सीखते हैं। देखिए अगला, दशमलव संख्याओं का एचसीएफ। मैं जो संख्याएं मैंने एलसीएम निकाला ना, उन्हीं का मैं क्या निकालता हूँ, एचसीएफ निकालता हूँ। जिन संख्याओं का मैंने एलसीएम निकाला, उन्हीं संख्याओं का मैं एचसीएफ निकाल रहा हूँ। तो देखो पहला एग्जांपल ही ले लेता हूँ, यही अभी जो जस्ट लिया, 2.6, 1.3 और 0 39 का एचसीएफ। इन्हीं संख्याओं का एलसीएम निकाला, इन्हीं संख्याओं का एचसीएफ निकाल लेते हैं। ठीक है, पॉइंट के बाद कितने डिजिट, 2 अंक होने चाहिए। यहाँ पर कितने हैं, 1 है तो बना दिया, इसमें भी 2, एक जीरो लगा दिया, 2 के, इसमें तो ऑलरेडी 2 ही है, इसको छेड़खानी कर देने की जरूरत नहीं है। अब देखो
क्या करना है, पॉइंट थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, भूलते ही आपकी ये संख्या आ गई। अब 0 तो 39 ही है। ओके, अब एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ के मेथड पे जाइए, भाग विधि पे। मैंने बताया था भाग विधि यूज लेना, भाग विधि आपके लिए आसान आसान रहेगी। तो भाग विधि मैंने बताया था सबसे बड़ी संख्या को दबा लेंगे, सबसे बड़ी संख्या को दबाने के बाद ये दोनों छोटी आ गई, इनको सोल्व करेंगे। यानी 130 में भाग देंगे किसका, 39 का। 130 में भाग देंगे 39 का। अब देखो 39 का पहाड़ा 3 बार बोलते हैं ना, तो कितना आता है, 120 नहीं 117 आता है। 117 कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 117। अब देखो मेरे 39 का पहाड़ा नहीं आता, मेरे को 40 का आता है। 40 का पहाड़ा 3 बार बोलते हैं ना, तो कितना आता है, 120 आता है। तो सभी में एक एक कम है, तो मैंने 3 कम कर दिया, 117। बोला है नहीं है, ऐसे किया था। ठीक है, अब कितना बच गया, यहाँ पर 3 बच गया। कितना बच गया, 3 बच गया। सॉरी 3 नहीं 13 बच गया। 3 नहीं, 130 में से 117 घटाएंगे, 13 बचेगा। अब वापस क्या बनाएंगे, भाग। ये तरीका आपको आता ही है। इसको उठा के इधर रख देंगे। 39 कितनी बार जाएगा, भाग 3 बार। कितनी बार जाएगा, भाग 3 बार। 13 का पूरा पूरा भाग चला गया, तो सर यही आंसर है, नहीं। अभी क्या करेंगे, अगर ये संख्या 260 में भी 13 का पूरा पूरा भाग चला गया, तब तो यही आंसर है। तो 260 में और चेक कर लेते हैं। 260 में 13 का भाग देते हैं, तो 13 दूनी 26। बोलो ये जीरो यहाँ जाने के बाद फिर कहाँ जाएगा, यहाँ, क्योंकि यहाँ से उतार के अपन यहाँ चला जाएगा। यहाँ जीरो यहाँ से उतारा, यहाँ से जीरो उतारने के बाद भी भाग नहीं गया, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, जीरो लगाते हैं ना अपन। तो 20, यानी 13 का पूरा पूरा भाग इसमें भी चला गया, इसमें भी चला गया। यानी आपका एचसीएफ क्या आया, एचसीएफ आपके पास आया 13। लेकिन 13 आंसर नहीं है, पॉइंट तो लगाया ही नहीं अभी। तो 2 डिजिट के बाद क्या लगा देंगे, 1 2 के बाद आप क्या लगा दोगे, पॉइंट। यानी पॉइंट 13 आपका एचसीएफ है। अब एचसीएफ क्या बोलता है, एलसीएम मैंने आपको बताया नहीं। वैसे एचसीएफ क्या बोलता है कि जिन संख्याओं का आपने एचसीएफ निकाला है, जिन संख्याओं का आपने एचसीएफ निकाला, ये एचसीएफ, इस एचसीएफ का भाग इन्हीं संख्याओं में जाना चाहिए, ये नियम कहता है। तो मैं प्रूव करता हूं कि जो पॉइंट 13 का भाग इसमें भी जाएगा, पॉइंट 13 का भाग इसमें भी जाएगा, पॉइंट 13 का भाग इसमें भी जाएगा, और अगर चला गया तब तो मेरा सही है एचसीएफ, नहीं तो गलत है। तो देखो 2.6 में पॉइंट 13 का भाग देता हूं। अब आपको पॉइंट हटाना आना चाहिए। अगर ऊपर पॉइंट हटाएंगे तो नीचे जीरो लगेंगे, और अगर नीचे से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर जीरो लगेंगे। देखना पॉइंट के बाद कितना अंक है, 1 अंक। तो देखो पॉइंट हटा देता हूं पहले, तो मैं 0 13, ऊपर पॉइंट हटा दिया मैंने, पॉइंट के बाद कितना अंक था, 1 अंक। तो नीचे क्या लगेगा, 10। नीचे पॉइंट हटा दिया तो पॉइंट के बाद कितने अंक थे, 2। तो नीचे ऊपर क्या लगेगा, नीचे हटाया तो ऊपर लगेगा। अब देखो ये जीरो कोई वैल्यू नहीं है, पॉइंट 0 13 और 13 बात है की, तो ये जीरो हटा दिया मैंने। अब देखो एक जीरो से एक जीरो कट गया, कितना बचा, 26 गुणा में 10, और नीचे क्या बचा, 13 को 1 से गुणा करेंगे 13, 13 दूनी 26, 2 को 10 से गुणा किया 20, पूरा पूरा भाग चला गया। यानी 2.6 में पॉइंट 13 का भाग दिया, पूरा पूरा चला गया। अब 1.3 में पॉइंट 13 का भाग देंगे, अगर इसमें भी पूरा पूरा चला गया तो यानी आपका एचसीएफ सही है। 1.3 में पॉइंट 13 का भाग देंगे। अब आपको पॉइंट हटाना आना चाहिए। पॉइंट यानी 13 बटे में पॉइंट 13, मैंने पॉइंट हटा दिया। नीचे पॉइंट हटाया, क्योंकि नीचे पॉइंट के बाद कितने अंक है, 2 अंक है, तो ऊपर लगेगा 100, और नीचे क्या लगेगा, पॉइंट के बाद 1 अंक, तो नीचे लगेगा 10। एक जीरो से एक जीरो उड़ा दिया। देखिए इस जीरो की कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि संख्या के इधर है। इधर होता तो कुछ काम का था, लेकिन इधर है कोई काम का नहीं है। 13 में 13 का भाग देंगे, पूरा पूरा गया। ऊपर क्या बचा, 10, नीचे क्या बचा, 1 1 ही बचा, और 10 में 1 का भाग देंगे, 10 ही आएगा आंसर। यानी पूरा पूरा इसमें भाग चला गया। अगला क्या किया, पॉइंट 39 में 13 का भाग देते हैं, पॉइंट 13 का। अरे ये तो काम आसान है, पॉइंट के बाद कितने अंक, पॉइंट के बाद कितने अंक, 2 2 अंक है। अरे तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे भी 100 ऊपर भी 100, और 100 से 100 कट गया, ये जीरो जीरो हट गया, क्या बचा, 39। 39 में 13 का भाग दिया 3 बार, पूरा पूरा चला गया। यानी एचसीएफ मैंने प्रूव कर दिया, एचसीएफ मैंने प्रूव कर दिया कि जिन संख्याओं का आप एचसीएफ निकाले ना, उन उस एचसीएफ का भाग उन्हीं संख्याओं में जाना चाहिए, और मैंने तीनों संख्याओं में एचसीएफ का भाग दे दिया, पूरा पूरा गया, यानी मेरा सही है। ठीक है, ये नोट कीजिए, और समझाएंगे गलत। अभी एक बुक का एग्जांपल लिया था मैंने, कौन सा लिया था, पॉइंट 12, पॉइंट
1.6, 1.6, 4.0 का एलसीएम निकाला था। इस बार मैं क्या निकाल रहा हूँ, एचसीएफ निकाल रहा हूँ। वही पॉइंट के एलसीएम निकाल रहे हो या चाहे एचसीएफ निकाल रहे हो आप, पॉइंट के बाद तो कितने अंक चाहिए, 2, नहीं है तो बनाओ। तो पॉइंट के बाद बना दिया, इसमें तो है, इसमें नहीं है, 1 0 लगा दिया, इसमें नहीं है तो 1 0 और लगा दिया। आप पॉइंट को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। तो 0 12, ये 160, ये 400, इस 0 12 या 12 बात एक ही है। अब मैंने क्या बताया था, दबा लो बड़ी संख्या को, बड़ी संख्या को दबाने के बाद जो बाकी संख्या आ गई इनको यूज ले लेते हैं। 12 का भाग देने, अगर 12 का भाग देंगे 160 में, देखो 12 एकम 12, यहाँ पर कितना बचा, 4। अब आप ये मत कर देना 4 शेष पर बच गया भाग, नहीं, क्यों नहीं करेंगे अब इसमें, क्योंकि आगे अभी को और संख्या है, अगर आगे और संख्या नहीं होती तब अपन भाग का निशान लगा देते, आगे और संख्या है तो इसको उतार देंगे 0। अब देखो 40 कितनी बार जाएगा, 3 बार, 36, क्या बच गया, 4। अब आगे और संख्या नहीं है, नहीं है तो अपन बना देंगे अब भाग का निशान। अब उठा के 12 को इधर रख देंगे, कितनी बार गया, 3 बार गया। जिस संख्या का पूरा पूरा, जिस संख्या का भाग, ये नहीं है आंसर, किसका पूरा पूरा भाग गया है वही आपका एचसीएफ है। लेकिन अभी पूरी तरह कंफर्म नहीं हुआ एचसीएफ, क्यों नहीं हुआ, अगर 400 में भी 2 में तो चला गया, इन 2 से तो पता चल गया, लेकिन 400 में भी अगर 4 का पूरा पूरा भाग चला जाता है तब तो आपका एचसीएफ 4 है, नहीं तो 4 नहीं है। तो 400 में तो जाएगा जाएगा, 400 में कितनी बार जाएगा, 100 बार जाएगा 400 का, सीधा आंसर। यानी आपका एचसीएफ क्या आया, 4 आया, लेकिन पॉइंट तो अभी यूज लिया ही नहीं। और पॉइंट कितनी संख्याओं के बाद था, 2 संख्याओं के बाद, लेकिन पॉइंट तो इसमें तो एक ही संख्या है, 2 तो है ही नहीं, तो लगा देंगे, क्यों टेंशन ले रहे हैं, एक। और अगर मैं 0 4 बोल दूं या 4 बोल दूं, बात एक ही है, यानी 0 4, अब लगा देंगे पॉइंट, 2 संख्याओं के बाद पॉइंट आया नहीं आया, आपका आंसर एचसीएफ यही है। अब पॉइंट 4 का भाग चाहिए, आप इसमें दे लेना, इसमें दे लेना, इसमें दे लेना, चारों में भाग जाएगा, आपका कंफर्म है, नोट कीजिए। अभी एक एग्जांपल और लिया था मैंने, उसी का एचसीएफ और निकालते हैं। क्या था वो, 1.2 था, 0.9 था, 1.8 था, ऐसा ही कुछ था, याद नहीं है मेरे को, अपनी मर्जी से लिया था, शायद ऐसा ही कुछ था, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। शायद यहाँ पर 90 था, है ना, यही था। और फिर भी नहीं है तो कोई दिक्कत है, उनको तो एचसीएफ निकालना है, नंबर कोई सा भी हो, पहली बात तो यही थी, और फिर भी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो पॉइंट के बाद एक डिजिट है, 2 लगा देंगे, 1 0 लगा, ये तो ऑलरेडी है ही पॉइंट के बाद, इसमें पॉइंट के बाद एक डिजिट है, 1 0। अब पॉइंट थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे, 120, 90 और 180, 0 90 बोलते हैं, 90 बोल दो, बात एक ही है। अब इनका क्या निकालना है, एलसीएम सॉरी एचसीएफ, बड़ी वाली संख्या आपने दबा ली, नहीं 90 का भाग देना है 120 में, कितनी बार जाएगा, 1 बार। अब आगे कुछ नहीं है, 30 बच गया तो फिर भाग का निशान, 30 कितनी बार जाएगा, 3 बार। यानी 30 का, अगर 30 का भाग 180 में भी चला जाता है तो आपका एचसीएफ क्या है, 30 ही है, तो यानी 180 में और दे लेते हैं, और 180 में कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, यानी इसमें चला गया, यानी आपका आंसर क्या है, 30 है, एचसीएफ क्या है, 30 है, लेकिन 30 नहीं है, क्यों, क्योंकि पॉइंट वाले को निकाल रहे हैं, तो दो डिजिट के बाद आपको पॉइंट लगाना, 1 2 के बाद लगा दिया पॉइंट, आपका एचसीएफ ये है, आपका एचसीएफ ये है, समझ गए, नोट कीजिए। हो गया अगर नोट, आप सेकंड सॉरी 7 चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट लगभग लगभग पूरा हो गया है,
कोई भी क्वेश्चन में रह गया होगा, जब क्वेश्चन आएगा तब करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पॉइंटों का हटाना, लगाना, यूज़ करना, मल्टीप्लाई करना, ऐड करना, सबट्रैक्ट करना, डिवाइड करना, ये चीज़ मैंने आपको बता दी है। मोटी मोटी बातें अब बता दी हैं, छोटी छोटी चीज़ें जब क्वेश्चन में आएंगी तब मैं वो आपको करवा दूंगा। अगर ये चैनल आपको अच्छा लग रहा है, मेरा पढ़ाया हुआ चैनल आपको अच्छा लगता है, मेरे कंटेंट में अगर आपको दम लगता है, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइए। जय हिंद।